दोस्तों, जब भी मुगल शासकों का नाम आता है तो सबसे ज्यादा आपने औरंगजेब के बारे में सुना होगा, क्योंकि मुगल काल का सबसे क्रूर, अय्याश और निर्दयी राजा वही था। लेकिन शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में तबाही और लूट मचाने वाले मुगल शासक नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर अपना कब्जा कभी नहीं जमा पाए और नॉर्थ ईस्ट की धरती से उन्हें खदेड़ने वाले योद्धा का नाम ही इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। ये महज एक गलती नहीं बल्कि भारत के इतिहास का दुर्भाग्य है कि हम शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के साथ मुगलों तक की पूरी पीढ़ियों को याद करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन लाचित बरफुकन जैसे असमिया योद्धा हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जिसके युद्ध की नीतियों ने 400 साल बाद भी नॉर्थ ईस्ट में उसकी मौजूदगी का परचम लहराया हुआ है। और वो योद्धा कोई और नहीं, असम के लाचित बरफुकन ही थे। आपको बता देते हैं कि लाचित बरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को असम में हुआ था। उस समय असम में आहूम साम्राज्य का आधिपत्य हुआ करता था। लाचित बरफुकन मोमाय तामुली बोरबोरुआ और कुंती मोरान की चौथी और सबसे छोटी संतान थे। इनके पिता असम के राज्यपाल और आहूम सेना के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। और बात करें लाचित बरफुकन की तो उनके शौर्य को देखकर आहूम के राजा ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया था। लेकिन लाचित को केवल एक सेनापति कहना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। दोस्तों, लाचित बरफुकन की असली कहानी जानने के लिए हमें उनके बचपन की कहानी को सुनना और जानना बेहद जरूरी है। बचपन से ही वीर और साहसी लाचित बरफुकन ने बहुत ही कम उम्र में ही मानविकी शास्त्र, युद्ध, नेतृत्व और सैन्य कौशल की कला बेहतरीन ढंग से सीख ली थी और उनके प्रतिभाओं और कुशलता से प्रभावित होकर आहूम के राजा स्वर्गदेव ने अपना सोलधर बरुआ बना लिया था। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये ऐसा कौन सा इतना महत्वपूर्ण पद था जिसके लिए लाचित को याद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, बता देते हैं कि सोलधर बरुआ का सीधा मतलब ध्वजावाहक हुआ करता था, जो कि पर्सनल असिस्टेंट के बराबर का पद था। आहूम साम्राज्य और मध्यकालीन भारत में ये पद केवल महत्वाकांक्षी, कूटनीतिक और राजनेता को ही दिया जाता था। ये लाचित के जीवन के इतिहास में एक सुनहरी सफलता रही। इससे पहले भी लाचित बरफुकन को आहूम के राजा चक्रध्वज सिंह ने अपने शाही घुड़साल का अधीक्षक यानी कि घोर बरुआ भी नियुक्त किया था। इसी के साथ लाचित आहूम सेना के सेनापति होने के साथ ही सिमुलगढ़ किले के प्रमुख भी नियुक्त किए गए थे। ये किला राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करता था। दोस्तों, लाचित बरफुकन के बारे में न तो ज्यादा लिखा गया और न ही किसी को उनके बारे में इतना ज्यादा पता है, लेकिन इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि वो न सिर्फ एक बहादुर मिलिट्री के जवान बल्कि एक सफल और महान नेता भी साबित हुए। वो लाचित बरफुकन ही थे जिनकी हुंकार से मुगलों की बड़ी बड़ी सेना असम से भाग खड़ी हुई और सराय घाटी का युद्ध लाचित के जीवन का सबसे यादगार पल रहा, जिसके कारण असम सहित पूरे देश में उनकी 400वीं जयंती पर आज उनकी वीरता के किस्से घर घर में सुने और पढ़े जा रहे हैं। सन 1667 की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब के आदेश पर गुवाहाटी पर मुगल सेना ने धावा बोल दिया। उस समय गुवाहाटी के शासक राजा चक्रध्वज हुआ करते थे। उन्होंने मुगल सेनानियों का सामना करने के लिए लाचित बरफुकन को सेनापति बनाया और उन्हें लड़ने के लिए एक सोने के मुठ वाली तलवार और कवच भी उपहार में दिए। और लाचित बरफुकन के नेतृत्व में आहूम सेनानियों ने गुवाहाटी को मुगल से मुक्त करा ही लिया। लेकिन सराय घाटी के ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि आहूम उस समय काफी कमजोर हुआ करता था। ना तो आहूम राज्य के पास इतने सैनिक हुआ करते थे, न ही हथियार, जबकि मुगलों की सेना में 70,000 सैनिक थे। इस स्थिति को देखकर लाचित बरफुकन युद्ध के लिए नई नीतियां लेकर मैदान में उतरे और वो नई नीति थी गोरिल्ला युद्ध। इस नीति में साम, दाम, दंड, भेद सारे हथकंडे अपनाए गए और
रात के अंधेरे में मुगल सैनिकों पर आक्रमण किया गया। आहूम के सैनिक राक्षसों की तरह मुगल सेना पर टूट पड़ते थे और अपने राज्य को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार रहते थे। ऐसा करके लाचित ने मुगल सेना को कामाख्या मंदिर को पार करने नहीं दिया। लेकिन जब मुगल सेनापति ने इन रात के हमलों से परेशान होकर लाचित बरफुकन से इन हमलों पर रोक लगाने की बात कही थी, तब लाचित ने जवाब में कहा था कि शेर रात के अंधेरे में ही हमला क्या करते हैं। लाचित बरफुकन की इस बात से मुगल सेनापति राम सिंह ने लाचित को सबक सिखाने के लिए एक नया फांसा फेंका और लाचित बरफुकन के विरोधी सिपाहियों के साथ मिलकर आहूम के राजा तक ये खबर पहुंचा दी कि लाचित ने गुवाहाटी का सौदा 1 लाख रुपए में कर दिया है। हालांकि राजा के खास और विश्वास पात्र मंत्रियों ने राजा को समझाया कि ये लाचित के खिलाफ की गई साजिश है, लेकिन इतने में मौका पाकर मुगल सेनापति राम सिंह ने लड़ाई छेड़ दी और आहूम के राजा ने भी जल्दबाजी में लड़ाई का डंका बजा दिया और इसका खामियाजा आहूम को अपने 10,000 सैनिकों की मौत से चुकाना पड़ा। लेकिन जीत लाचित बरफुकन की ही हुई। हारने के बाद मुगल सेनापति राम सिंह के साथ अपनी 70,000 सैनिकों और 1,000 तोपों के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में से रास्ता बनाकर गुवाहाटी पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ा। ये सराय घाटी के इस भीषण युद्ध का आखिरी चरण था और अब तक असम के सारे सैनिक अपना धीरज और शौर्य लगभग खो चुके थे और लाचित बरफुकन भी बीमार पड़ चुके थे। लाचित ने अपनी सेना का मनोबल खोते हुए देखा और कहा कि आप लोग चाहो तो मैदान छोड़कर भाग सकते हो और राजा से जाकर ये कह सकते हैं कि लाचित मुगलों के हाथों बंदी बना लिया गया है, लेकिन मैं लड़ाई जीते बिना कहीं नहीं जाऊंगा। और ये सुनकर आहूम के सैनिक जोश से भर गए और फिर एक बार नाव का भीषण युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मपुत्र नदी में हुई इस भयानक युद्ध में आहूम के सैनिक और लाचित बरफुकन विजयी रहे। मुगल सेना का कप्तान मुनव्वर खान मारा गया। वही सेनापति राम सिंह अपनी सेना सहित लाचित बरफुकन के नेतृत्व और पराक्रम का गुणगान करता हुआ हमेशा हमेशा के लिए गुवाहाटी से चला गया। और इसी तरह 5 अप्रैल 1671 के बाद मुगलों ने कभी भी असम की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे बीमारी में भी लाचित बरफुकन पीछे नहीं हटे और जीत का डंका बजाकर मुगलों को भगाकर ही माने। तभी तो असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा ने आहूम सेनापति लाचित की तुलना वीर शिवाजी से की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद 1672 में बीमारी की वजह से लाचित दुनिया से चले गए, लेकिन राजा स्वर्गदेव उदयदित्य ने इस असम के महानायक की याद में जोरहाट में लाचित बरफुकन मैदान का निर्माण कराया। लेकिन फिर भी कितने दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे वीर असमिया योद्धा का एक चित्र तक इतिहास में मौजूद नहीं है। केवल कथाओं से अनुमान लगाया जाता है कि लाचित का चौड़ा मुंह किसी चांद के जैसा दिखता था। लाचित की इस वीरता और साहस को याद करने के लिए 24 नवंबर को असम में लाचित दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैडेट को लाचित मेडल भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी असम के वीर और महानायक सैनिक लाचित बरफुकन के जीवन की कहानी। हमारे देश को ऐसे महानायकों को याद करने के लिए स्कूली किताबों में इनके बारे में जानकारी देना जरूरी है, ताकि वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप के साथ इन योद्धाओं को भी याद किया जा सके। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस योद्धा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। धन्यवाद।